नीमच के एक रिसोर्ट में सोमवार को केंद्र सरकार की आगामी अफीम नीति 2026-27 को लेकर बैठक हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अफीम नीति को ज्यादा व्यावहारिक, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाना है। इसमें अफीम पैदा करने वाले किसानों, नेताओं और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जहां जमीनी स्तर के 50 से ज्यादा सुझाव मिले। इन सुझावों को अब अंतिम रूप देकर केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि अफीम एक संवेदनशील औषधि फसल है। यही वजह है कि इसकी नीति हर साल किसानों के अनुभवों और उनके सुझावों के आधार पर ही तैयार की जाती है। उन्होंने साफ किया कि फिलहाल किसानों के अनुभवों को इकट्ठा किया जा रहा है और दिल्ली के स्तर पर होने वाली आगामी नीतिगत बैठक में इन्हीं मुद्दों को मुख्य बिंदु बनाकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस बार सलाहकार समिति के सामने प्रशासनिक काम को आसान बनाने के लिए एक बेहद अनोखा और जरूरी सुझाव आया है। किसानों ने पुरजोर मांग की है कि अगर किसी पट्टाधारी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी के आपसी विवादों से बचने के लिए अफीम का पट्टा 100% गारंटी के साथ उसकी पत्नी या मां के नाम पर ही ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इससे पीड़ित परिवार को दफ्तरों के चक्कर काटने और कानूनी पचड़ों से बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा किसानों ने प्राकृतिक आपदा से खराब हुई फसल के नुकसान के आकलन और मुआवजे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की। साथ ही किसान का घर और खेती की जमीन अलग अलग जगह होने की समस्या और अफीम के डोडे में चीरा लगाने के बाद आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों को लेकर भी कई तकनीकी सुझाव दिए गए। पहले अफीम की क्वालिटी या तकनीकी गड़बड़ियों के कारण हर साल करीब 10-10 हजार किसानों के पट्टे कट जाते थे, जिससे किसानों में भारी गुस्सा रहता था। केंद्रीय प्रयोगशालाओं को अब पूरी तरह हाईटेक कर दिया गया है। लैब के पास अब 250 से ज्यादा कलर टोन की एक डिजिटल लाइब्रेरी है, जिससे अफीम के सैंपल एकदम सटीक मैच किए जाते हैं। तकनीकी कमियों से हजारों किसानों को नुकसान होता था। अब तकनीकी विसंगतियों के कारण पट्टे कटने की संख्या घटकर सिर्फ सैकड़ों में रह गई है। सांसद ने इस बात पर भी खुशी जताई कि शुरुआती जानकारी के अनुसार इस साल अफीम की पैदावार और उसमें मार्फिन का कंटेंट काफी शानदार रहा, जिससे आगे की रिपोर्ट और बेहतर आने की उम्मीद है। एनडीपीएस एक्ट की कड़ाई के बीच क्षेत्र के अफीम उत्पादकों की तारीफ करते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जहां अफीम की खेती अवैध और संदिग्ध तरीके से होती है, वहीं हमारे क्षेत्र का किसान पूरी ईमानदारी, नियमों और प्रामाणिकता के साथ सिर्फ कानूनी खेती करता है। यहाँ का किसान किसी भी गलत गतिविधि में शामिल नहीं होता और इसी देशभक्ति के कारण इस क्षेत्र की पूरे देश में एक अलग सम्मानीय पहचान है। उन्होंने भरोसा दिया कि अगर सरकार किसानों को फसल के सही दाम और सुविधा देती रहेगी तो किसान पूरी निष्ठा से देश की इस औषधि खेती को आगे बढ़ाते रहेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर और नारकोटिक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर निखिल गांधी समेत अफीम उत्पादक इलाकों के सैकड़ों किसान मौजूद रहे। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।